तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है ये एक-एक करके सीखेंगे। देखिए 3 तरह की मार्केट होता है। पहले एक अपट्रेंड मार्केट जहाँ पे मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है? इसी हायर हाई, हायर लो बना के चलता है अपट्रेंड मार्केट में, ठीक है? अभी दूसरा है डाउन ट्रेंड मार्केट जहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड दिस इज़ आवर रेंज मार्केट, ओके? यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है? ये हो गया यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक रेंज मार्केट का स्ट्रक्चर है जहाँ पे मार्केट एक रेंज में घूमता रहता है। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अभी आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे आप मेजर स्विंग पॉइंट को ड्रॉ करें चार्ट पे, ठीक है? मेजर स्विंग पॉइंट क्या है और जो जिसको हम लोग एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट बोलते हैं और दूसरा जो है हमारा इंटरनल स्विंग पॉइंट। तो चलिए अभी हम सिखाते हैं कैसे मेजर स्विंग पॉइंट को मार्क करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए प्राइस ऐसे-ऐसे जा रहा है, ठीक है? ये हमारा रिट्रेसमेंट फेस, फिर एक मूव दिया इम्पल्सिव, ठीक है? फिर रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, फिर एक इम्पल्सिव मूव दे रहा है, ठीक है? जो इम्पल्सिव मूव क्या होता है? एक लंबा मूव, ठीक है? अगर अपट्रेंड में है तो बुलिश एक सॉलिड मूव देगा, उसी को ही हम लोग इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। खैर हम लोग ये पता करते हैं कि मेजर स्विंग पॉइंट कौन-सा है हमारा। जैसे कि अपट्रेंड में ये हमारा हायर है, ये हमारा मेजर स्विंग पॉइंट है, ठीक है? ये ये मेजर स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये हमारा लास्ट स्विंग हाई, ठीक है? तो ये था मेजर स्विंग पॉइंट, ठीक है? अपट्रेंड में। अभी माइनर जो है ये हमारा हायर हाई, हायर लो, ये सारा का सारा जो माइनर जिसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है? ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक इम्पल्सिव मूव में माइनर और इंटरनल स्विंग पॉइंट, राइट? ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसका ऑपोजिट ये हमारा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये हमारा लास्ट लोअर लो, ठीक है? अब माइनर कौन सा है? ठीक है, माइनर है ये हमारा लोअर लो, लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये हमारा माइनर। फिर यहाँ पे देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओके? फिर ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है? ये जो हमारा मूव है माइनर वाला। आशा करता हूँ समझ गया होगा कि कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, कौन सा माइनर को ही हम इंटरनल बोल रहे हैं एंड मेजर को एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। दोस्तों लिक्विडिटी ट्रेडिंग का फ्यूल कह सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया, स्विंग पॉइंट, ठीक है? दूसरा कहाँ है? ये हमारा लिक्विडिटी एरिया, ये हमारा लिक्विडिटी, ठीक है? ये लिक्विडिटी, स्विंग लिक्विडिटी कह सकते हैं, ये भी लिक्विडिटी हो सकता है, ये भी लिक्विडिटी, ठीक है? अभी इस स्विंग पॉइंट में ही आपको लिक्विडिटी मिलेगा। अभी इस स्विंग पॉइंट को हम कहते हैं बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है? इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने बोला है कि ये हमारा स्विंग पॉइंट जो है, अप स्विंग पॉइंट है, इसको कहते हैं बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है? तो ये हमारा लिक्विडिटी हो गया, ठीक है? स्विंग हाई को हम बाई साइड लिक्विडिटी कहते हैं, जैसे कि ये भी हमारा हो गया बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है? और यहाँ पे देखिए इस स्विंग लो को कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ओके? अभी डाउन ट्रेंड में देखिए ऊपर में है हमारा बाई साइड लिक्विडिटी, स्विंग हाई पे आपका बाई साइड लिक्विडिटी रहता है और स्विंग लो पे आपका रहता है सेल साइड लिक्विडिटी, ओके? ये भी लिक्विडिटी हो गया, ठीक है? यहाँ पे भी
लिक्विडिटी है, हर एक स्विंग पॉइंट में आपका लिक्विडिटी है, ठीक है। चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम में हो, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम में हो, चाहे वो 4 आवर 1 आवर किसी भी टाइम फ्रेम में। दोस्तों हर एक टाइम फ्रेम में आपको स्विंग पॉइंट को ढूंढ के लिक्विडिटी मार्क कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मंथली हाई मंथली लो पे लिक्विडिटी मिलता है, वो भी पॉइंट मार्क कर लेना है। वीकली हाई वीकली लो ये दोनों पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा। डेली हाई डेली लो पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा, ठीक है। स्विंग पॉइंट पे मेजर स्विंग पॉइंट पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? इक्वल इक्वल हाई पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा, ठीक है। अच्छे से समझिए क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग का एक करियर बना देगा, ठीक है। फिर आपको लिक्विडिटी मिलेगा एक इक्वल लो में, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको रेसिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। इक्वल हाई पे इसमें भी लिक्विडिटी रहता है, और सपोर्ट पे और जिसको हम इक्वल लो भी कह सकते हैं, इसको भी लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये था हमारा लिक्विडिटी, ठीक है। हर एक स्विंग पॉइंट में मेजर स्विंग पॉइंट में आपको लिक्विडिटी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। स्विंग हाई पे आपको बाई साइड लिक्विडिटी मार्क कर लेना है, और स्विंग लो पे आपको सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर लेना है, समझ गया। और हर एक प्रीवियस वीकली टाइम फ्रेम हो, प्रीवियस मंथली टाइम फ्रेम में आपको वो हाई और लो मार्क कर लेना है, उसमें भी लिक्विडिटी रहता है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेड मार्केट में आपका स्विंग हाई, जिसको हम हायर हाई भी बोल सकते हैं, उसको अगर ब्रेक करते करते जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्विंग हाई, और आप ये इसको हायर हाई भी कह सकते हैं। जब भी हायर हाई को एक सॉलिड कैंडल ने ब्रेक कर देता, ठीक है, तब उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल के मार्क कर लेंगे, हो गया। ये अप ट्रेंड में है, हो गया। फिर ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट हो तो अगर एक किसी लो को लोअर लो को ब्रेक कर देता, तब उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देखिए हर एक स्विंग लो को, जिसको हम लोअर लो भी बोलते हैं, उसको बार बार मार्केट ब्रेक कर दे रहा है, तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल के मार्क कर दिया, ठीक है। अप ट्रेंड में किसी भी स्ट्रक्चर को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, उसको बोलते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और डाउन ट्रेंड में बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आपको कैसे पता चले कि कौन सा ट्रेंड कब बदलेगा, मतलब अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में कब होगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट कब अप ट्रेंड में होगा। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड था, पिछला जो हमारा हायर लो है उसको यहाँ पे देखिए, इस हायर लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इसको हम लोग स्मार्ट मनी के लैंग्वेज में कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, जिसको ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल भी आ, कह सकते हैं आप, ठीक है। ओके, ट्रेंड रिवर्सल एडवांस सिग्नल है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये जो हमारा आ, पिछला जो लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट अभी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली ट्रेंड चेंज का एडवांस सिग्नल है, ठीक है। पिछला चैप्टर में हम लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में आ, पता कर लिया कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसी भी स्विंग पॉइंट को अगर मार्केट ने ब्रेक कर देता, तब उसको कहते हैं हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का डिफरेंस क्या है ये समझते हैं, ठीक है। जब भी स्विंग पॉइंट को बार बार मार्केट ने ब्रेक कर देता है, उसको उसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं, अगर किसी भी स्विंग लो को, जिसको आप लोअर लो भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इसको कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो हमारा मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ये था, और ये था हमारा माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम लोग और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये जो है ये है माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है।
जिसको आप इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टोटल है ये इम्पल्सिव मूव के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कहाँ है, यहाँ पे है, ये एक इम्पल्सिव मूव के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप डाउन ट्रेंड में देखें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर वाला, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर। ठीक है, और ये था हमारा माइनर। ओके, तो आशा करता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, इसका डिफरेंस समझो। ठीक है, ये है अप ट्रेंड का पिछला हायर लो। ठीक है, ठीक है, इसको मार्क कर लिया। अभी मान के चलिए प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे मूव देके आ रहे हैं। ठीक है, फिर इस जो हमारा हायर लो हमने एक मार्क किया उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसे हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ट्रेंड चेंज का रिवर्सल सिग्नल। ओके, अगर मान के चलिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। ओके, डाउन ट्रेंड में पिछला जो हमारा लोअर हाई को मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, तब ये आपका बन जाएगा एडवांस ट्रेंड चेंज का सिग्नल। ओके, समझ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, समझ गया, जैसे कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, माइनर भी कह सकते हैं, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। मेजर ऑलरेडी हमने दिखा दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, समझ गया कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन मोड में है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड चेंज का एडवांस सिग्नल। दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा PO3। ठीक है, एक डेली कैंडल का 3 फेज होता है। पहला फेज में मार्केट एक रेंज फेज बनाता है जिसको हम एक्यूमुलेशन फेज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ये रेंज है आपका एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है ये हमारा एक मैनिपुलेशन फेज। ठीक है, फिर मार्केट में एक असली मूव देखने को मिलेगा आपको, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जाके डेली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल क्लोज दे देता है। ठीक है, तो ये फेज का नाम है हमारा एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल बने तो हर एक टाइम फ्रेम में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये सारा फेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, फिर ये हमारा मार्केट ने मैनिपुलेशन में फेक मूव देता है। ठीक है, मतलब जो स्टॉप लॉस रहता है उसको लिक्विडेट करके मार्केट चला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो कि एक असली मूव होता है। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में लास्ट यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज किया। ओके, समझ गया, तो ये तीन ही फेज में मार्केट चलता है। अगर ये एक बेयरिश कैंडल होता तो ठीक है, यहाँ पे अगर बेयरिश कैंडल होता तो मार्केट एक रेंज में, पहले यहाँ पे देखिए रेंज में घुमा, फिर एक मैनिपुलेशन फेज, फिर असली मूव डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाके नीचे जाके क्लोज दिया एक बेयरिश कैंडल। ठीक है, तो ये था हमारा PO3 कॉन्सेप्ट। सो इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। बेसिकली दो तरह की ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आपको बाइंग प्रेशर दिखेगा और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में आपका सेलिंग प्रेशर दिखेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव देखने को मिलेगा, उसी जोन को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक जोन बना देंगे। हमेशा याद रखना, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक उसी जोन को ही मानेंगे कि प्रीवियस
बेयरिश कैंडल का लो को यहाँ पे देख सकते हैं, ये लो को ये ग्रीन ब्लूइश कैंडल ने लिक्विडेट कर लिया। ठीक है, मतलब इस लो को ब्रेक डाउन करके 3 1 2 3 3 सॉलिड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे एक इम्बैलेंस बनाया, एक गैप छोड़ के गया। तो इस कंडीशन में आपका ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। पिछला जो बेयरिश कैंडल है उसका लो को लिक्विडेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब लो को ब्रेक डाउन करके फिर एक बुलिश कैंडल बना था। तो इस बेयरिश कैंडल ने आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन बना देगा। ठीक है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन बना देगा, समझ गया, जिसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं। उसका ऑपोजिट हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हाँ, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछला जो बुलिश कैंडल का लो को पहला ब्रेकआउट करके, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट करके, जो कि आप लिक्विडेट करके 3 बेयरिश कैंडल बनाया और एक ऐसा गैप छोड़ के गया। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, पिछला जो हमारा बुलिश कैंडल का लो ने लिक्विडेट कर लिया, तो ये जोन आपका बन जाएगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन। ओके, ठीक है, बुलिश कैंडल का पूरा हम लो से हाई तक ले लिया, तो ये बन गया आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन, समझिए। और जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक में अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो मार्केट निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और जब भी इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आए तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ गया कैसे ऑर्डर ब्लॉक आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे ये फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, पहला फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल का एक 3 कैंडल पैटर्न है। दोनों ही केस में देखेंगे कि जो मिडिल वाला कैंडल के बीच में एक गैप छोड़ के गया मार्केट। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ये हमारा 1 2 3 कैंडल, इसके मिडिल में देखिए यहाँ पे गैप छोड़ के मार्केट ने गया। ठीक है, तो इसको ही हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, बुलिश में जो गैप मिलता है उसको कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और बेयरिश कैंडल के अंदर जो गैप मिलता है उसको हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, अभी इस गैप क्यों मार्केट छोड़ के जाता है? जब बहुत अगर मार्केट में बाइंग प्रेशर है तो ये गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है तो आपको ये गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गया कैसे फेयर वैल्यू गैप आपको ड्रॉ करना है। अभी इस गैप को कैसे यूज़ करना है? जब इस गैप में मार्केट दोबारा आए, ठीक है, तब आपको देखने को मिलेगा, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो आपको फिर बाइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बियरिश फेयर वैल्यू गैप मिले तब आपको एक फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा उस गैप से। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कभी कभी आप देखेंगे इस फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्शन दे देता है। ठीक है, कभी कभी फेयर वैल्यू गैप को रिजेक्शन देता है। ठीक है, फिर उस गैप को ही रिट्रेस करके मार्केट नीचे आ जाता है, तब ये फेयर वैल्यू गैप आपका बन जाएगा इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप। ओके, बेरिश मार्केट में ठीक उल्टा, इसका ऑपोजिट। ठीक है, अगर इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया तो इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप से मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। तो उस रिजेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को हम
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग पैसा नहीं आया तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपका बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक, और उस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट नीचे आ जाएगा। उसका अपोजिट हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे नहीं आया तो ब्रेकर ब्लॉक बन के वो ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कैसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन आप ड्रॉ करें। अप ट्रेंड में है तो आप सिंपली स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। हमेशा याद रखना अप ट्रेंड में आपको डिस्काउंट जोन से किसी भी स्टॉक हो, कमोडिटीज हो, वो खरीदना है, ठीक है। 50 के ऊपर जो है हमारा प्रीमियम जोन और 50 के नीचे जो है हमारा डिस्काउंट जोन, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में उसका अपोजिट लोअर हाई से लोअर लो तक फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। फिर जब मार्केट उस 50%, 70%, 78% जोन पे आए तब हम लोग सेल ऑन राइस यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी मार्केट इस जोन पे रिट्रेस करने आएंगे तब हम लोग इस जोन से फिर दोबारा सेल करेंगे, समझा। और हमेशा याद रखना हम लोग प्रीमियम में सेल करते हैं और डिस्काउंट में बाय करते हैं, ठीक है। और इस प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया आपको ड्रॉ करना है तो आपको यूज़ करना है फिबोनाची। और ये फिबोनाची कैसे आप ड्रॉ करेंगे ये हम दिखा दिया। डाउन ट्रेंड में स्विंग पॉइंट मतलब लोअर हाई से लोअर लो तक आपको फिबोनाची ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और जब भी इसमें रिट्रेसमेंट पे आए तब आपको सेल ऑन राइस करना है, और अप ट्रेंड में आपको बाई ऑन डिप्स पे एंट्री लेना है।